दोस्तों इसे कहते हैं गेम पलटना, इसी को हम बोलते हैं डेमोक्रेसी, पीपल्स गवर्नमेंट, जिसे अब्राहम लिंकन ने डिफाइन करा था गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने जब से 2014 से आए थे, इन्होंने इसको बदल दिया था। इन्होंने बोला था गवर्नमेंट ऑफ द मोदी, बाय द मोदी, फॉर द मोदी। लेकिन ये पूरा अब जनता ने बदल दिया। जनता के ऊपर कोई पावर नहीं होती, ये जनता ने आज प्रूव करके दिखाया है इस इलेक्शंस में। जहां पर बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही थी, अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में एक बार ये भी बोला कि हम तो अपने दम पे 400 पार का आंकड़ा क्रॉस करेंगे। अब की बार, अरे जोर से बोलो, महाराणा प्रताप की भूमि के कार्यकर्ता हो, अब की बार। लेकिन यहां बीजेपी खुद के दम पे 250 का भी सीट्स क्रॉस नहीं कर पाई। ऐसे कौन से रीजंस बने कि इनको काफी नुकसान का सामना करना पड़ा? वेल, इसका पहला रीजन है यूपी जो पहले यहां पर बीजेपी का गढ़ माना जाता था, जहां 2014-19 इलेक्शंस में यहां पर 40/40, 80/80 यहां पर आप कह सकते हो कि बीजेपी की पार्टीज को मिलता था। लेकिन यहां समाजवादी पार्टी ने गेम ही को बदल दिया। यहां बीजेपी 35 सीट्स टोटल आ रही है, 40 सीट्स भी यहां पर बीजेपी क्रॉस नहीं कर पा रही है। जो जहां राम मंदिर आपका अयोध्या में है, राम फैक्टर भी यहां मोदी का सक्सेसफुल नहीं हुआ। वुमेन फैक्टर यहां पर जो है वो यहां पर सक्सेसफुल नहीं। यहां पर इंडिया गठबंधन की रणनीति कामयाब हो गई यूपी के लड़के। तो आप एनालाइज यहां कर सकते हो, जो यहां पर बीजेपी का गढ़ होता था वो यहां पर बीजेपी के हाथ से निकल गया, योगी बाबा के हाथ से निकल गया। अब योगी का ट्वीट भी आया है। योगी पहले तो बोल रहे हैं अपने ट्वीट में कि हम एनडीए को यहां पर कांग्रेचुलेशंस कर रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट तो फॉर्म करी। लेकिन अपने दिल में वो पत्थर भी लेके चले, क्योंकि यहां पर अखिलेश यादव को भी उन्होंने बोला है कि आपको भी बधाई, आपने यूपी के लोगों को अब मतलब कि यूपी में अपनी गवर्नमेंट अब फॉर्म करने जा रहे हो। तो कहना मुझे यही है, राजस्थान में जहां बीजेपी पहले स्ट्रांग उभर कर आई थी, अब कहीं ना कहीं वो यहां पर भी फेल हुई है। चाहे वो राजस्थान की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, मतलब जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में जहां पर ये बोल रहे थे 20 से ऊपर जाएंगे, वहां पर 11 सीट्स पर ही सुपड़ा पास हो गया। तो यहां पर जो इंडिया गठबंधन की जो स्ट्रैटेजी थी वो काफी स्ट्रांग देखने को मिली। यहां पर एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है। अगर नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन ज्वाइन कर दिया, उनका हिस्सा बन गए, क्योंकि नीतीश कुमार पहले इंडिया गठबंधन के साथ कहीं ना कहीं काम करते थे, कांग्रेस के साथ काम किया करते थे। लेकिन अब अगर ऐसा हुआ तो यहां पर गवर्नमेंट जो है यहां पर गेम पलट सकती है, यहां इंडिया गठबंधन गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकती है। लेकिन अभी तक पूरे ये क्लियर व्यूज नहीं दिए गए हैं जब से कल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पीच आई है। As we have said earlier, we're going to have a meeting with our partners, the India Alliance partners. I believe that meeting is tomorrow, and these questions will be raised there and they will be answered there. ये जहां पर उसने बोला कि अभी तक हम कुछ भी फैसला नहीं ले सकते हैं जब तक पूरा इंडिया गठबंधन के पार्टी के मेंबर नहीं आएंगे, तब जाकर के हम फैसला लेंगे कि गवर्नमेंट कौन फॉर्म करने जा रहे हैं। मतलब अभी भी इनको अभी एक कॉन्फिडेंस है कि कहीं ना कहीं हम कुछ दो पार्टीज को अपने गठबंधन के साथ मिला के यहां पर 272 के सीट्स को क्रॉस करके या इस आंकड़े तक पहुंच के गवर्नमेंट को बनाएंगे। तो यहां पर तो हम दाद देंगे जनता को, क्योंकि जनता ने पूरा अब ये मतलब कि लोगों को, गवर्नमेंट को पूरा सिखा दिया कि आपका कोई भी यहां पर मजहब के नाम पे राम फैक्टर जो भी हो वो काम नहीं करता। हमें डेवलपमेंट दोगे, हमें नौकरी दोगे, रोजगार दोगे, इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे जो बिल 2-3 हज़ार की आई है इसको कम करोगे, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करोगे, तो इन्फ्लेशन खत्म करोगे, हम वोट देंगे। तो दोस्तों ये एक छोटा सा क्लिप मैंने आपको समझाया है। आप अपने व्यूअर्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किसकी गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए, अगर एनडीए की गवर्नमेंट मानो बनती है या अगर एनडीए की गवर्नमेंट बन गई तो कौन से चैलेंजेस इन्हें फेस करने पड़ेंगे। क्योंकि वैसे तो एक कॉलिशन ही है, कॉलिशन उतना टिक नहीं पाती है, कभी कभार एक पार्टी में डिसअपॉइंटमेंट, नाराजगी, वो तो एक मिलजुल के काम करना पड़ता है। अब अमित शाह की भी कुर्सी को खतरा है, क्योंकि अब नीतीश कुमार जो कि अभी इनके साथ कॉलिशन एनडीए के साथ करने जा रहे हैं, वो तो ऐसे ही नहीं करेंगे ना, उनको तो कुछ मिलना चाहिए, उनको तो कोई पोस्ट मिलना चाहिए, है ना। तो आई होप आप अपने व्यूअर्स इन कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।